हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ हरीश हिंदी पर। आज हम जानेंगे डिसिप्लिन इज डेस्टिनी बाय रायन हॉलिडे इस बुक के बारे में। मुंबई की एक भीड़ भाड़ भरी गली में एक 26 साल का लड़का आरव अपने मोबाइल स्क्रीन को देखे जा रहा था। उसके ईमेल बॉक्स में एक और रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू वाला रिजेक्शन लेटर आया था। यह उसका 12वां इंटरव्यू था जो वो फेल हो चुका था। उसकी आंखों में निराशा थी। एक वक्त था जब उसने सोचा था कि वो अपने सपनों की जॉब पा ही लेगा, एक अच्छी जिंदगी जिएगा, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि सब कुछ हाथ से निकलते जा रहा है। आरव का प्रॉब्लम क्या था? लैक ऑफ डिसिप्लिन। वह डिस्ट्रैक्शंस में जीता था। लेट नाइट मूवीज, सोशल मीडिया स्क्रोलिंग और बिना किसी प्लान के जीने की आदत। उसके दोस्त उससे कहते थे लाइफ चिल करने के लिए होती है, स्ट्रेस लेने के लिए नहीं। लेकिन अब स्ट्रेस उसके जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। एक दिन उसके एक दोस्त ने उससे एक किताब दी, डिसिप्लिन इज डेस्टिनी बाय रायन हॉलिडे। पढ़ो इसे, शायद कुछ मदद मिले, दोस्त ने कहा। आरव ने कैजुअली किताब के पेजेस पलटे और पहला चैप्टर पढ़ने लगा। यह उसके सफर की शुरुआत थी। जब आरव ने किताब का पहला चैप्टर पढ़ा, उसका ध्यान एक कहानी पर गया। लव गेहरी की एक कहानी। लव एक लीजेंडरी बेसबॉल प्लेयर था जिन्हें एक रेयर डिसीज ने मार दिया था, लेकिन उन्होंने कभी डिसिप्लिन नहीं छोड़ा। वो हर दिन प्रैक्टिस करता, चाहे जो भी हो। उनके लिए डिसिप्लिन एक बर्डन नहीं, बल्कि एक वे ऑफ लाइफ था। आरव सोचने लगा, क्या मैं अपनी बॉडी पर इतना कंट्रोल रख सकता हूँ? उसने डिसाइड किया कि वो अपनी बॉडी का डिसिप्लिन वापस लाएगा। सबसे पहले उसने सुबह की रूटीन बदली। पहले वह 10 बजे उठता था, अब उसने अलार्म 6 बजे का कर दिया था। पहले वो ब्रेकफास्ट स्किप करता था, अब उसने हेल्दी डाइट शुरू की, पर आसान नहीं था। पहले दिन जब अलार्म बजा तो उसका मन हुआ कि स्नूज बटन दबा दे, लेकिन उसने किताब में एक लाइन पढ़ी थी, अ मैन हु कैन नॉट कंट्रोल हिज बॉडी कैन नॉट कंट्रोल हिज डेस्टिनी। उसने जीत पकड़ ली और उठ गया। पहले तो उसे बहुत डिफिकल्टी हुई, पर धीरे धीरे सुबह उठने की हैबिट हो गई और उसका दिन भी ज्यादा प्रोडक्टिव होने लगा। आरव ने बॉडी डिसिप्लिन तो डेवलप कर ली, लेकिन उसका एक और प्रॉब्लम था, इमोशनल डिसिप्लिन की कमी। वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता, रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं कर पाता और हर फेलर को एक एंड समझता था। किताब में एक और कहानी थी, मार्क्यूस एरोलियस की, एक रोमन एम्परर जिन्होंने दुनिया के सबसे टफ समय में भी अपना पोटेंशियल नहीं छोड़ा। उनका एक प्रिंसिपल था, यू डोंट कंट्रोल व्हाट हैपन्स टू यू, यू ओनली कंट्रोल हाउ यू रिस्पॉन्ड। आरव को समझ आया कि उसकी प्रॉब्लम बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि उसका रिएक्शन है। उसने एक नया रूल बनाया, हर चीज पर तुरंत रिएक्ट नहीं करूंगा। पहले दिन उसका दोस्त उसकी मजाक बनाने लगा था, तू अब मोटिवेशनल गुरु बन रहा है क्या? पहले होता तो आरव गुस्सा हो जाता, लेकिन अब उसने सिर्फ एक हल्की सी मुस्कुराहट दी और बोला, देखना एक दिन ये सब काम आएगा। आरव के पास एक जॉब नहीं थी, लेकिन अब उसका माइंडसेट बदल रहा था। उसने एक और कहानी पढ़ी, जॉर्ज वॉशिंगटन की, जिन्होंने डिसिप्लिन से अमेरिका का फ्यूचर ही शेप कर दिया। उसने डिसाइड किया कि वो स्मार्टली और कंसिस्टेंटली काम करेगा। पहले वो रैंडमली जॉब्स अप्लाई करता था, अब उसने एक सिस्टम बनाया। हर दिन वो एक फिक्स टाइम पर रिज्यूम भेजने और स्किल्स इंप्रूव करने का काम करता। एक हफ्ते के अंदर उसे एक इंटरव्यू कॉल आई। उस इंटरव्यू में उससे एक सवाल पूछा गया, टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन यू शोड डिसिप्लिन। आरव ने मुस्कुरा दिया क्योंकि उसके पास अब एक सॉलिड जवाब था। आरव को एक दिन एक टेम्पटिंग ऑफर मिला। एक कंपनी ने कहा कि अगर वो एक फेक रिव्यू लिखे तो उसे जॉब मिल सकती है। यह एक शॉर्टकट था, लेकिन उसने किताब में एक और कहानी पढ़ी थी,
विंस्टन चर्चिल की, जिन्होंने हर टेम्पटेशन से दूर रहकर एक इंटीग्रिटी बनाए रखी। और तभी आरव ने डिसाइड किया कि मैं सिर्फ सही तरीके से सक्सेस पाना चाहता हूँ। उसने वो ऑफर रिजेक्ट कर दिया, चाहे कितना भी टफ लगा हो। एक महीने बाद आरव की जिंदगी बदल चुकी थी। वह हर सुबह 6 बजे उठता था। उसका इमोशनल कंट्रोल बेटर हो गया था। वह डिसिप्लिन तरीके से जॉब एप्लीकेशन भेज रहा था। उसने इंटीग्रिटी नहीं छोड़ी थी। एक दिन उसे एक अच्छे कंपनी से जॉब ऑफर आया। यह एक छोटी जीत थी, लेकिन यह सिर्फ एक शुरुआत थी। आरव ने जॉब तो हासिल कर ली थी, लेकिन एक और चीज थी जो उसके मन में चल रही थी, सेटिस्फैक्शन। अब तक उसने जो भी चेंजेस अपनी जिंदगी में किए थे, उन्होंने उससे एक नई डायरेक्शन दी थी। पर अब आरव समझ रहा था कि ये एक लॉन्ग टर्म जर्नी है। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ एक टाइम पे सक्सेस पाना नहीं था, बल्कि यह एक लाइफ टाइम कमिटमेंट था। आरव का मन था कि वो अपनी डिसिप्लिन की जर्नी को और गहरा करे। उसने सोचा, अगर मुझे अपनी जिंदगी को और बेटर बनाना है तो मुझे अपने गोल्स को भी और क्लियर करना होगा। इस सोच के साथ उसने अपनी जिंदगी में एक न्यू चैलेंज सेट किया, मेंटल डिसिप्लिन। आरव को समझ में आ गया था कि फिजिकल और इमोशनल डिसिप्लिन के बाद अब उसे अपनी थिंकिंग को भी डिसिप्लिन करना होगा। सबसे पहले उसने माइंडफुलनेस और मेडिटेशन को अपनी डेली रूटीन में शामिल किया। पहले दिन जब वो मेडिटेशन कर रहा था, उसका मन इतना भटक रहा था कि उसे लगा कि वो कभी अपनी सोच पर कंट्रोल ही नहीं पाएगा। पर फिर उसने सोचा, हर सोच को अपनी डायरेक्शंस देना, यह भी एक डिसिप्लिन है। वह स्टोइक फिलोसॉफी के एक प्रिंसिपल को अपनाने लगा। किताब में रायन हॉलिडे ने कहा था, द ऑब्स्टिकल इज द वे, और आरव ने यह लाइन अपनी लाइफ में अप्लाई की। जब भी उसे किसी चीज से टेंशन होती, वह उसे अपने ग्रोथ का एक हिस्सा समझने लगता। आरव को समझ में आया कि निगेटिव थॉट्स को चैलेंज करना जरूरी था। जब वो अपने सोच को निगेटिव देखता, तो वो सेल्फ टॉक का यूज करके अपने थॉट्स को पॉजिटिव डायरेक्शन देता। यह प्रैक्टिस उसे हर दिन एक न्यू माइंडसेट के साथ अपने टास्क को अप्रोच करने में मदद कर रहा था। आरव ने अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल्स पे काफी काम किया। उसने पहले सोचा था कि वो मल्टीटास्क करके ज्यादा काम कर रहा है, लेकिन उसे तब ये समझ में आया था कि मल्टीटास्किंग सिर्फ उसके प्रोडक्टिविटी को लो कर रही थी। किताब में रायन हॉलिडे ने एक और कंसेप्ट दिया था, फोकस ऑन वन थिंग। आरव ने इस प्रिंसिपल को अपनी जिंदगी में अपनाया और एक दिन काम के लिए प्रायोरिटी लिस्ट बनाई। वो हर दिन अपने गोल्स को लिखता और उसको टाइम ब्लॉकिंग करके अपने टास्क को ऑर्गेनाइज करता। उसने अपने दिन को एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म में अरेंज करना शुरू किया, जैसे मॉर्निंग में क्रिएटिव टास्क, आफ्टरनून में मीटिंग्स और शाम को रिलैक्सेशन टाइम। यह रूटीन उसको डिसिप्लिन के साथ काम करने में मदद कर रहा था। उसके टाइम मैनेजमेंट ने उसे ज्यादा इफिशियंसी दी। जब उसने एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम किया तो उसे डेडलाइन से पहले ही कंप्लीट कर दिया। उसका बॉस उसके टाइम डिसिप्लिन को देखकर इंप्रेस हो गया। आरव अब अपने करियर ग्रोथ पर ज्यादा फोकस कर रहा था। उसने अब अपने स्किल्स को कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करना शुरू कर दिया था। हर दिन वो न्यू लर्निंग और सेल्फ इंप्रूवमेंट का टारगेट बनाता। एक दिन उसने रायन हॉलिडे की एक और बात को अपनाया, डोंट जस्ट वेट फॉर सक्सेस टू कम टू यू, क्रिएट योर ओन सक्सेस। आरव ने अपने कंपनी में अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को डेवलप करना शुरू किया। उसने एक्स्ट्रा एफर्ट्स दिखाए और अपनी टीम को मोटिवेट करना शुरू किया। वह अब अपने काम के हर एस्पेक्ट में डिसिप्लिन को अप्लाई करता। जब टीम के किसी मेंबर को डेडलाइन मिस करने का इशू होता, तो वो उन्हें समझाता कि कैसे टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन से काम को इफिशिएंटली किया जा सकता है। आरव को अपने सक्सेस के लिए अपनी डिसिप्लिन पर कंप्लीट कंट्रोल पाना जरूरी था, और अब वह सेल्फ डिसिप्लिन के जरिए अपने करियर ग्रोथ को एक्सीलरेट कर रहा था। आरव को अब
अपने सोशल लाइफ और रिलेशनशिप को बैलेंस करना सीखना था। पहले वो अपने काम में इतना बिजी था कि अपने फ्रेंड्स और फैमिली को कम टाइम देता, लेकिन उसने ये समझा कि रिलेशनशिप भी जिंदगी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है और इन्हें नेचुरल करना जरूरी है। रायन हॉलिडे के प्रिंसिपल को अपनाते हुए वो अपनी इमोशंस और एक्सपेक्टेशंस को बेटर मैनेज करने लगा। उसने अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ अपने टाइम को क्वालिटी टाइम बनाया। अगर वो किसी सोशल गैदरिंग में था तो वो अपने फोन को साइलेंट पर रखता ताकि वो अपने साथ के लोगों के साथ पूरा फोकस रहे। उसने अपने क्लोज फ्रेंड रवि के साथ अपनी पुरानी बातें ठीक की। पहले दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन अब आरव ने अपनी इमोशंस को समझाकर उसने बात की और अपने रिलेशनशिप को रिपेयर कर दिया। आरव के लिए डिसिप्लिन अब एक लाइफस्टाइल बन चुका था। उसने अपने बॉडी, माइंड, टाइम, करियर और रिलेशनशिप्स सब में डिसिप्लिन को इंटीग्रेट किया। वो समझता था कि सक्सेस का रास्ता डिसिप्लिन के थ्रू ही है और ये सिर्फ एक मोमेंटरी चॉइस नहीं बल्कि एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। अब आरव एक स्ट्रांग, फोकस्ड और बैलेंस इंसान बन गया था जो अपने डेस्टिनी को अपने कंट्रोल में रखता था। उसने अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ दिया और नए विजन के साथ अपने फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाने लगा। आरव की जिंदगी में न्यू चैलेंज आ चुका था। उसका नेक्स्ट स्टेप अब उसने अपने डिसिप्लिन को बॉडी, माइंड और वर्क लाइफ में सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट कर दिया था। तो उसका गोल था रियल सक्सेस की तरफ अपने स्टेप्स को कंसिस्टेंटली बढ़ाना। वो समझता था कि अपनी पुरानी लाइफ को छोड़ने के बाद अब सक्सेस का रियल मतलब क्या है, इनर पीस और लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट। आरव को अपनी जर्नी में समझ आया था कि रियल सक्सेस का मतलब सिर्फ फाइनेंशियल या करियर गोल्स तक लिमिटेड नहीं है। यह एक होलिस्टिक प्रोसेस है जिसमें बैलेंस और मीनिंग जरूरी होता है। आरव ने अपनी जिंदगी में सबसे पहले इमोशंस और थॉट्स पर कंट्रोल पाना सीखा था। पहले जब वो स्ट्रेस या प्रेशर में होता तो उसे अपने इमोशंस को मैनेज करना मुश्किल लगता था, लेकिन उसने रायन हॉलिडे की किताब डिसिप्लिन इस डेस्टिनी को और गहराई से समझा तो उसे समझ में आ गया था कि सेल्फ मास्टरी का मतलब अपनी इमोशंस को डिफाइन करना है, ना कि उन्हें अपने ऊपर कंट्रोल करने देना। उसने अपने सेल्फ टॉक और माइंडसेट को पॉजिटिव और एम्पावर बनाया था। जब भी उसे कोई चैलेंज मिलता तो वो अपनी इंटरनल डायलॉग को पहले चेंज करता और फिर अपने एक्सटर्नल एक्शंस को कंट्रोल करता। एक दिन जब उसको एक टफ डेडलाइन मिला, उसने कामनेस को अपनी स्ट्रेटेजी बनाया और अपने काम को बिना किसी टेंशन के कंप्लीट किया। यह था उसका अपना सेल्फ मास्टरी का पहला मेजर टेस्ट। इस पीरियड में ही आरव ने अपने मेडिटेशन को अपने रूटीन में और ज्यादा टाइम देना शुरू किया। यह उसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में मदद करता था और अपने डेली स्ट्रगल से दूर रखने में भी। जब आरव अपने इमोशनल बैलेंस पर कंट्रोल पाने में सक्सेसफुल हो गया तो अब उसका फोकस अपने रिलेशनशिप पर था। पहले उसके लिए करियर और गोल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थे, लेकिन अब उसने अपने फैमिली और फ्रेंड्स को उतना ही इम्पोर्टेंट देना शुरू किया। आरव अब समझ रहा था कि मीनिंगफुल रिलेशनशिप के बिना सक्सेस अधूरा है। आरव के अपने दोस्त रवि के साथ रिलेशनशिप काफी इम्प्रूव हो गया था। दोनों का पुराना मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व हो गया था, लेकिन आरव को यह समझ में आ गया था कि दोस्ती को अपनी डिसिप्लिन का हिस्सा बनाना जरूरी था। इसीलिए उसने अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ अपने टाइम को वैल्यू देना शुरू किया, जैसे कि उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना और उनकी बातें ध्यान से सुनना। जब भी आरव को लगता था कि वो अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहा तो वो अपने गोल्स को रीवैल्यूएट करता और अपने प्रायोरिटीज को बैलेंस कर लेता। इस तरह आरव की जिंदगी में बैलेंस आने लगा। वर्क, रिलेशनशिप्स और अपने पर्सनल ग्रोथ का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। इस वक्त तक आरव को अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में एक स्टेबल और पॉजिटिव बैलेंस मिल गया था।
आरव ने अपने करियर गोल को अचीव किया था, अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव किया था और अपने सेल्फ डिसिप्लिन को भी स्ट्रेंथन किया था। पर उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी इनर पीस और लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट। रायन हॉलिडे की बुक से उसने एक और इम्पोर्टेंट चीज सीखी। सक्सेस का रियल मीनिंग सिर्फ एक्सटर्नल अचीवमेंट में नहीं होता, बल्कि अपने अंदर की शांति और सेटिस्फैक्शन में भी होती है। आरव ने अपनी जिंदगी में सब कुछ अचीव करने के बाद यह समझा कि सेटिस्फैक्शन को अपने वर्क और लाइफ के बैलेंस से ही मिल सकता है। वह हर दिन अपने गोल्स और पर्सनल ग्रोथ के बीच बैलेंस बनाए रखता था। उसने अपने इनर सेल्फ को अंडरस्टैंड और एक्सेप्टेंस के साथ ट्रीट किया। जब भी उसे कोई चैलेंज आता, वह अपने एक्शंस को पहले एनालाइज करता और फिर डिसीजन लेता। यह डिसीजन मेकिंग प्रोसेस उसे पीसफुल बनाता था। आरव अपनी जिंदगी को एक हॉलिस्टिक पर्सपेक्टिव से देख रहा था। उसे यह समझ में आया कि जो सक्सेस उसने अब तक अचीव की थी, वह उसके ट्रू सेल्फ की रिफ्लेक्शन थी। एक डिसिप्लिन्ड और बैलेंस्ड इंसान जो अपने पर्पस को पहचानता था। अब आरव की जिंदगी में एक लीगेसी का कंसेप्ट भी ऐड हो गया था। जब उसने अपने लाइफ में सब कुछ अचीव किया, तो वह समझ गया कि सक्सेस का असली टेस्ट यह नहीं है कि आप कितना अचीव करते हो, बल्कि यह है कि आपने जो सीखा वह नेक्स्ट जनरेशन तक कैसे पहुंचाते हो। आरव ने सोचा, मैं अपने स्टोरी को कैसे शेयर कर सकता हूँ कि दूसरे लोग भी अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन और ग्रोथ अप्लाई करें। इस थॉट ने उसे एक न्यू गोल दिया, टीचिंग अदर्स अबाउट डिसिप्लिन। उसने अपनी जर्नी को अपने फ्रेंड्स, फैमिली और कलीग्स के साथ शेयर करना शुरू किया। उसने अपने एक्सपीरियंसेस को ब्लॉग पोस्ट, मोटिवेशनल स्पीचेस और वर्कशॉप्स के जरिए दूसरों तक पहुंचाना शुरू किया। आरव ने समझा कि ट्रू लीगेसी यह नहीं कि हम अपने सीखे हुए लेसन्स को अपने आसपास के लोगों तक कैसे पहुंचाए और उनकी जिंदगी में एक पॉजिटिव चेंज लाए। आरव का ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया था। उसने अपने पर्सनल ग्रोथ से लेकर करियर और रिलेशनशिप तक सब में डिसिप्लिन को अपनाया था। उसकी जिंदगी अब एक बैलेंस्ड और पीस का एपिटोम बन गया था। रायन हॉलिडे के डिसिप्लिन इज डेस्टिनी के प्रिंसिपल्स को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आरव ने अपने लाइफ में एक नई डायरेक्शंस दी थी। एक डायरेक्शन जो उसे रियल सक्सेस और लास्टिंग फुलफिलमेंट की तरफ ले जा रही है। अब आरव अपनी जिंदगी में एक ऐसा इंसान बन गया था जो अपने डेस्टिनी को अपने कंट्रोल में रखता था और अपनी लीगेसी को दुनिया के सामने छुपाने की जगह वो उसे सबके साथ शेयर कर रहा था। आरव की जिंदगी एक टर्निंग पॉइंट पर थी। उसने अपनी डिसिप्लिन बेस्ड जर्नी को अपने पर्सनल ग्रोथ, रिलेशनशिप्स और करियर में अप्लाई कर लिया था। लेकिन अब एक फाइनल टेस्ट उसके सामने था, अपनी ट्रू पर्पस को समझना और अपने डेस्टिनी को इम्ब्रेस करना। आरव को यह रियलाइज हुआ कि अपने लाइफ में सब कुछ अचीव करना कोई बड़ा काम नहीं होता। अगर हम अपने ट्रू सेल्फ को समझकर अपनी जिंदगी को अपने हायर पर्पस के लिए डेडिकेट नहीं करते। उसने अपनी पूरी जर्नी को देखा, एक डिसिप्लिन इंसान जो हर दिन अपनी जिंदगी को कंट्रोल करता है, और अब उसके लिए एक न्यू लेवल ऑफ विजडम और सेल्फ अवेयरनेस की जरूरत थी। वह अपने आप से पूछता, मैंने सब कुछ अचीव किया है, लेकिन क्या मेरी जिंदगी का असली मतलब यह था? क्या मैं अपने रियल पर्पस को समझ पाया हूँ? यह सवाल उसकी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट फेस की शुरुआत थी। एक फेस जिसमें वो अपनी डेस्टिनी को पहचानने के लिए अपनी पुरानी जिंदगी से एक कदम आगे जाने वाला था। आरव ने अपनी जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज सीखी थी। वह ये थी कि सक्सेस तभी असली होती है जब हम अपने हायर पर्पस को समझकर अपनी डेस्टिनी के साथ अलाइन करते हैं। उसके लिए सक्सेस का मतलब सिर्फ वेल्थ, करियर और रिलेशनशिप्स नहीं था, बल्कि अपने ट्रू पर्पस को ढूंढना और उसे फॉलो करना था। वह समझ गया कि डिसिप्लिन उसे अपने गोल्स को अचीव करने में मदद करती है,
लेकिन ट्रू सक्सेस तभी होती है जब वो अपनी जिंदगी को मीनिंगफुल और पर्पसफुल बना सके। आरव के दिल में एक क्वेश्चन था, मेरा रियल पर्पस क्या है, मैं किस चीज के लिए जी रहा हूँ। इस क्वेरी को रिसॉल्व करने के लिए आरव ने सेल्फ रिफ्लेक्शन और स्पिरिचुअलिटी को अपने लाइफ में इंटीग्रेट करना शुरू किया। उसने अपने स्पिरिचुअल मेंटर को अप्रोच किया और अपने क्वेश्चंस को उसने डिस्कस किया। उस मेंटर ने उसे कहा, ट्रू पर्पस तभी मिलता है जब तुम अपने आप को समझाने लगते हो, अपने इनर सेल्फ को पहचानते हो। तुम्हारा पर्पस तुम्हारे एक्शंस में छुपा हुआ है। आरव को ये बात समझ आई और उसने अपने लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट किया, अपने मटेरियल सक्सेस को अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ कंबाइन करके। उसने रियलाइज किया कि उसके पर्पस दूसरों की मदद करने में था, लोगों को अपने डिसिप्लिन और ग्रोथ से इंस्पायर करना। आरव की जर्नी अब अपने लीगेसी को बनाने की तरफ थी। उसने अपने एक्सपीरियंस को दूसरों के साथ शेयर करना शुरू किया और अपने स्टोरी को अपने ब्लॉग, यूट्यूब चैनल्स और मोटिवेशनल स्पीचेस के थ्रू लोगों तक पहुंचाया। उसका एम था, मैं अपनी जर्नी को लोगों तक पहुंचाऊं ताकि वो अपने लाइफ में डिसिप्लिन और सेल्फ ग्रोथ को अपना सके। आरव का फोकस अब अपनी लीगेसी बिल्ड करने पर था, एक ऐसी लीगेसी जो अपनी जर्नी के एक्सपीरियंसेस और लेसन्स को नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाए। उसने अपने ब्लॉग पर एक सीरीज शुरू की जिसमें उसने डिसिप्लिन और पर्पस ड्राइवन लिविंग के बारे में अपनी इनसाइट शेयर किए। इस सीरीज को इतना अच्छा रिस्पांस मिला कि लोग उससे इंस्पिरेशन लेने लगे और अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन को अप्लाई करने लगे। आरव ने अपने मेंटरिंग सेशंस भी शुरू किए जहां वो यंग प्रोफेशनल्स को अपने सक्सेस प्रिंसिपल्स और डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के बारे में गाइड करता। उसने अपने फॉलोअर्स के साथ अपनी कहानी शेयर की और उन्हें बताया कि अपने लाइफ को मीनिंगफुल और प्रोडक्टिव बनाने के लिए किस तरह से डिसिप्लिन को अपनाना जरूरी है। इस प्रोसेस में आरव को यह समझ आया कि ट्रू सक्सेस का मतलब यह नहीं कि हम कितना कमाते हैं, बल्कि ये है कि हम कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं और वो अपनी लीगेसी को अपनी जिंदगी के मकसद के रूप में देख रहा था। आरव की जर्नी अब ट्रू डेस्टिनी को एक्सेप्ट करने के दौरान थी। उसने अपनी डिसिप्लिन और पर्पस ड्राइवन लाइफ को अपनाकर अपने डेस्टिनी को इम्प्रेस कर लिया था। उसके अंदर जो इनर पीस थी वह उससे यह फील करने लगी कि उसकी जिंदगी का असली काम क्या है, कि उसकी असली जिंदगी का असली काम यह था कि वह अपने लेसन्स और एक्सपीरियंसेस को शेयर करे। आरव को यह समझ आया कि इनर पीस तभी मिलती है जब हम अपने हायर पर्पस को पहचानते हैं और उसे फॉलो करते हैं। उसकी जिंदगी अब अपने पर्पस ड्रिवन सक्सेस का एग्जाम्पल बन गई थी। उसने अपने फाइनल मोमेंट्स में यह रियलाइज किया कि उसकी असली डेस्टिनी यह थी कि वो अपनी जिंदगी को एक टीचर, मेंटर और इंस्पायरर के रूप में जिए, अपने डिसिप्लिन बेस्ड प्रिंसिपल्स को दुनिया तक पहुंचाए। जब आरव अपने फाइनल डेज को देख रहा था तो उसे यह लग रहा था कि लाइफ का अल्टीमेट मीनिंग यही है कि हम अपने आप को समझकर अपने डेस्टिनी को अपने एक्शंस के जरिए डिफाइन करें। आरव की कहानी अपने एंड तक पहुंच गई थी, लेकिन उसकी लीगेसी कभी नहीं खत्म हुई। उसने अपनी जिंदगी को एक इंस्पिरेशन बना दिया था। आरव का सबसे बड़ा अचीवमेंट ये था कि उसने अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाया, अपनी डेस्टिनी को समझा और अपनी जर्नी के लेसन्स को दूसरों तक पहुंचाया। रायन हॉलिडे की किताब डिसिप्लिन इज डेस्टिनी, इसके प्रिंसिपल्स को अपने लाइफ में अप्लाई करके आरव ने अपनी जर्नी को एक अल्टीमेट पर्पस के साथ कंप्लीट किया था और अब वह अपने लाइफ को दुनिया को बेटर बनाने के लिए डेडिकेट कर चुका था, अपनी लीगेसी को दुनिया तक पहुंचाते हुए। दोस्तों, यही थी आरव की कहानी और यही थी डेस्टिनी इज डिसिप्लिन बाय रायन हॉलिडे। आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला, हमें कमेंट में जरूर बताइए। आपको यह वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कीप ग्रोइंग।